जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत के मंगलयान की बैटरी और ईंधन खत्म होते ही इसने अक्टूबर 2022 में अलविदा कह दिया है। ये जो मिशन है मंगल मिशन, ये कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। दोस्तों मंगल मिशन जो है ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि ये जो है ये मंगल की कक्षा में कब पहुंचा था? तो ये 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा था। ठीक है, और ये जो मंगलयान है, जो भारत का मंगल मिशन है, ठीक है, इससे इसरो का संपर्क टूट चुका है क्योंकि इसकी बैटरी और ईंधन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें। और नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार किस राज्य को दिया है? दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में और बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार जो है ये तेलंगाना राज्य के लिए दिया गया। किस राज्य के लिए? तेलंगाना राज्य के लिए। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों स्वच्छ भारत दिवस जो है ये महात्मा गांधी की जयंती पर कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत में और बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार जो है ये तेलंगाना को दिया है। ठीक है, हम बात करें छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला पुरस्कार अंडमान और निकोबार को दिया गया है। ठीक है, हम बात करें कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ये कब शुरू हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 1.0 जो है ये 2014 में शुरू हुआ था। ठीक है, और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 यदि पूछा जाए कि 2.0 कब शुरू किया गया था तो ये 2020 में शुरू किया गया था। तो ये सारी इम्पोर्टेंट जानकारी, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और दोस्तों यदि आपको इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में स्टडी करना है, करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की तैयारी करना है तो कंप्लीट 2022 की हमारी ई बुक लॉन्च हो गई है। आज तक की अपडेट ई बुक है जनवरी 2022 से, और अक्टूबर 2022 का इसमें करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएगा। 50 से ज़्यादा टॉपिक होंगे। इन टॉपिक के अलावा यदि हम बात करें तो 1650 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू होंगे। हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे डिटेल में, तो टोटल 3000 से ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारी इस ई बुक के अंदर। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आप इस ई बुक से स्टडी करते हैं तो आप उस एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आएंगे, अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। ठीक है, और यदि आपको पिछले 20 महीने की ई बुक परचेस करना है करंट अफेयर्स की तो जनवरी 2021 से और अब तक की ई बुक हमारी लॉन्च हो गई है। इसमें 20 से ज़्यादा महीने का करंट अफेयर्स मिल जाएगा टॉपिक वाइज और डिटेल में। तो दोनों में से जिस भी ई बुक को आप बाय करना चाहें आप कर सकते हैं। दोनों ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन की हम बात करें। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड 2022 में चेंज मेकर सम्मान मिला है? दोस्तों किसको ये सम्मान दिया गया है? ये सम्मान दिया गया है दोस्तों सृष्टि बख्शी के लिए। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम बात करें कि सृष्टि बख्शी को ये सम्मान क्यों मिला है, तो इनको ये अवार्ड जो है लिंग हिंसा का सामना करने के लिए दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना ये अवार्ड जो है ये इस साल किसी भारतीय को मिला है, इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखो दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में अपना देश भारत जो है ये 40वें स्थान पर रहा है। हम बात करें डिटेल की तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये देशों की क्षमता और नवाचार में सफलता के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है,
और इसको किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अपना देश भारत 2022 में किस स्थान पर रहा है? 40वें स्थान पर रहा है। और हम बात करें इस इंडेक्स में टॉप 3 देशों की, तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर यूएसए है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो दोस्तों याद रखना, जो चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है ये किस राज्य का हवाई अड्डा है? महाराष्ट्र का, ठीक है। और इसका नाम बदलकर बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखा गया है। अब हम बात करें कि इसका नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखा गया है, तो बैरिस्टर नाथ पाई ये कौन थे? तो ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवक थे। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो देखो दोस्तों, जो मेघालय के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, इनका कार्यकाल 4 अक्टूबर को समाप्त हो गया है, ठीक है। इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा, इनको मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। तो मेघालय के राज्यपाल का जो अतिरिक्त प्रभार है ये किसको दिया गया है? बीडी मिश्रा के लिए दिया गया है। हम बात करें यदि कि मेघालय राज्य की राजधानी क्या है? शिलोंग है। और यहाँ के सीएम कौन है? के संगमा। और यहाँ के राज्यपाल का जो अतिरिक्त प्रभार है ये किसके लिए दिया गया है? बीडी मिश्रा के लिए दिया गया है। और बीडी मिश्रा प्रेजेंट टाइम पे ये किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश के भी राज्यपाल हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें, तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इटली की और पहली महिला प्रधानमंत्री जो हैं ये जियोर्जिया मेलोनी बन गई हैं। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करेंगे इटली की, तो इटली की राजधानी क्या है दोस्तों? रोम जो है ये इटली की राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यूरो जो है ये इटली की करेंसी है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, तो देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाई जाती है? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जो हैं ये हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती जो है ये 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। कितने अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को 2 महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। एक तो महात्मा गांधी की मनाई जाती है, ठीक है, सभी लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनकी जयंती भी कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन गुजरात के किस स्टेडियम में किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। चलिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इस साल जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं 2022 के अंदर, तो इसका कौन सा संस्करण है? 36वां संस्करण है, ठीक है। और पहली बार इनका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? गुजरात राज्य में पहली बार इनका आयोजन हो रहा है। और दोस्तों इसका जो उद्घाटन है ये पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कब? 29 सितंबर को इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। इसका समापन कब होगा? तो 12 अक्टूबर को इसका समापन होगा। और दोस्तों 36वें जो राष्ट्रीय खेल हैं, ठीक है, इनमें टोटल 36 खेल खेले जाएंगे, ठीक है। और 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 7000 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इसका उद्घाटन जो है ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया है। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर यानी कि मस्कट क्या है? तो दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर है इसका नाम है सावज, ठीक है, सावज इसका नाम है। और दोस्तों सावज जो है यह एक गुजराती शब्द है, ठीक है, यह एक गुजराती शब्द है। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो इसका हिंदी में अर्थ होता है शेर। और आप लोग देख पा रहे होंगे जो 36वें राष्ट्रीय खेल हैं, ठीक है, इसका शुभंकर यानी कि मस्कट ये है सावज, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? शेर। और मैंने यहाँ पर फोटो भी लगा दी है। ओके, चलिए इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान क्या है? दोस्तों 36वें जो राष्ट्रीय खेल हैं इनका गान है जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, ठीक है। और ये जो गान है इसके सिंगर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में
कि इस गान के सिंगर का नाम बताइए, तो इस गान के सिंगर का नाम है सुखविंदर सिंह। ठीक है, नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गर्भपात मामले की सुनवाई में अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 में एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। तो वो कौन सा ऐतिहासिक फैसला है? तो देखो दोस्तों, एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली सितंबर 2022 में दो ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। ठीक है, एक फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि चाहे कोई महिला विवाहित हो या फिर अविवाहित हो, वो गर्भपात करवा सकती है, तो गर्भपात का अधिकार मिल गया है महिलाओं के लिए। दूसरा फैसला दिया है, पति का जो यौन हमला होता है वो मैरिटल रेप माना जाएगा। ठीक है, तो ये दो ऐतिहासिक फैसले दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो ए और बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करें डिटेल की, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अभी महिलाओं का गर्भपात से संबंधित एक अधिकार दे दिया है, फिर चाहे वो महिला मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। इससे पहले दोस्तों एमटीपी कानून के तहत में सिर्फ मैरिड महिलाओं और जो रेप से पीड़ित महिलाएं होती थीं, केवल उन्हीं के लिए गर्भपात यानी कि अबॉर्शन का अधिकार होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एमटीपी एक्ट के तहत में 22 से 24 हफ्ते का गर्भपात सभी के लिए अधिकार होगा। ठीक है, याद रखना ये अवधि 22 से 24 हफ्ते का जो गर्भपात होता है ये कोई भी महिला करवा सकती है। ठीक है, एमटीपी एक्ट के तहत में अबॉर्शन करवाने के लिए अब किसी भी महिला को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं होगी कि वो विवाहित है कि अविवाहित है, कि उसका रेप हुआ है कि या फिर उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या फिर उस महिला ने किसी के साथ में अपनी इच्छा से संबंध बनाया है। एक्चुअल में अभी एक मामला, एक लड़की थी 25 साल की, उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका लगाई हुई थी और उसने कहा था कि मैंने अपनी इच्छा से मेरे पार्टनर के साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाए हैं और मेरा पार्टनर अब मुझसे शादी नहीं करना चाहता, और वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट थी और उसने अपने अबॉर्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में परमिशन लगाई थी। तो उसी मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये दो ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, तो ये आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस कब मनाया जाता है? अब अबॉर्शन की बात हुई है तो इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे ये कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों याद रखना कि विदेश राज्य मंत्री कौन है? वी मुरलीधरन। ठीक है, और इन्होंने महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण जो है ये ओमान देश के अंदर किया है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओमान देश के अंदर अभी महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो आप नाम याद रखेंगे, विदेश राज्य मंत्री हैं, इनका नाम है वी मुरलीधरन। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पे भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? यदि विदेश मंत्री पूछा जाए तो जयशंकर जो हैं हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। और भारत और ओमान के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है, उस सैन्य अभ्यास का नाम आपको ज़रूर याद रखना है, अल नजाह सैन्य अभ्यास। ठीक है, ये भारत और ओमान के बीच में रिसेंटली ही हुआ है। और दोस्तों ओमान की यदि हम राजधानी की बात करेंगे तो ओमान की राजधानी का नाम क्या है? मस्कट जो है ये ओमान की राजधानी का नाम है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो अक्टूबर 2022 में किस राज्य ने एसटी के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? तो देखिए दोस्तों, तेलंगाना राज्य में। ठीक है, तेलंगाना राज्य ने अनुसूचित जातियों यानी कि एसटी के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। ठीक है, और ये 1 अक्टूबर से लागू भी हो गया है। ठीक है, तेलंगाना राज्य में पहले कितने परसेंट हुआ करता था आरक्षण? 50% ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को मिलाकर, और अब ये 6 से 10% हो गया है, तो ये 4% आरक्षण और बढ़ गया है। तो तेलंगाना राज्य में अब टोटल कितने परसेंट आरक्षण हो गया है? 54% आरक्षण हो गया है तेलंगाना राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है? देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से कोई भी संस्था अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देती है, उसी प्रकार से
चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया है। किसके लिए? अभिनेता पंकज त्रिपाठी के लिए। हम बात करें डिटेल की तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है प्रेजेंट टाइम पे? हमारे देश के राजीव कुमार। तो राजीव कुमार ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया है। ओके, पंकज त्रिपाठी अब क्या करेंगे? तो देश में जितने भी वोटर्स होते हैं, मतदाता होते हैं, उनको जागरूक करेंगे, यानी कि अवेयर करने का काम करेंगे पंकज त्रिपाठी। अब दोस्तों बात हुई है भारतीय चुनाव आयोग की, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को करी गई थी और इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं हर साल और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन थे और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनका नाम है राजीव कुमार। ओके, चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला किस राज्य में रखी है? दोस्तों दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की जो आधारशिला है ये भारत में रखी गई है और भारत के किस राज्य में इसकी आधारशिला रखी गई है? तो गुजरात राज्य में इसकी आधारशिला रखी गई है। और इसकी आधारशिला किसने रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है और गुजरात के भावनगर में इसकी आधारशिला रखी गई है। ये जो टर्मिनल है सीएनजी टर्मिनल यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल, ये कितनी लागत से विकसित किया जाएगा? तो 4000 करोड़ की लागत से ये डेवलप किया जाएगा और ये कब तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा? तो 2026 तक इसकी बनकर कंप्लीट होने की उम्मीद लगाई जा रही है और इसकी क्षमता कितनी रहेगी? तो 50 टन क्षमता रहेगी इसकी सालाना। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो सुब्रतो कप है ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। और 2022 में ये जो कप है ये झारखंड की महिला टीम ने जीता है और झारखंड की महिला टीम ने मणिपुर को 3-1 से हराकर ये कप अपने नाम कर लिया है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहां पर स्थापित किया गया? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क ये अपने देश में स्थापित किया गया है और ये कहां पर स्थापित किया गया है दोस्तों? गुरुग्राम में, ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में इसको स्थापित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा है और ये 10,000 एकड़ में बनेगा, ठीक है, इसको ज़रूर याद रखना। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में ऑपरेशन गरुण चर्चाओं में रहा है, ठीक है, ऑपरेशन गरुण चर्चाओं में रहा है। इसकी शुरुआत किस संस्था ने करी है? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नशीली दवाएं होती हैं, ठीक है, नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए अभी रिसेंटली सीबीआई ने यानी कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने ऑपरेशन गरुण शुरू किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज कौन बन गया? दोस्तों T20 मैच में 11,000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज, यदि हम भारतीय ना जोड़ें तो पहला बल्लेबाज जो है ये क्रिस गेल है, ठीक है, कौन है? क्रिस गेल, ठीक है। और यदि पूछा जाए कि पहला भारतीय बल्लेबाज कौन बना है T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला, तो वो बन गए हैं विराट कोहली। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित करने की घोषणा करी गई है? दोस्तों मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है ये सुवंते पाबो को दिया गया है। ओके, हम बात करेंगे डिटेल की तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है ये स्वीडन के वैज्ञानिक को दिया गया है। इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है सुवंते पाबो। किस देश के हैं? स्वीडन देश के हैं। और इनको मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? तो इनको ये पुरस्कार मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए दिया गया है। क्यों दिया गया है ये आपको जरूर याद रखना है। अच्छा, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों ये 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। तीनों का नाम क्या है? एक फ्रांस के हैं एलन एस्पेक्ट, दूसरे अमेरिका के हैं जॉन एफ क्लोजर, तीसरे ऑस्ट्रिया के हैं एंटोन जिलिंगर, ठीक है। इन तीनों वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हम बात करेंगे कि इन तीनों वैज्ञानिकों को
फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है ये किस लिए दिया गया है दोस्तों? क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन्स पर रिसर्च के लिए इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों पुरस्कार दिया गया है ये आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोबाइल नेटवर्क 5G की शुरुआत कब से हुई है? दोस्तों भारत में 5G मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन गया है, हमेशा पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो 5G मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत भारत में 1 अक्टूबर 2022 से हुई है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2022 को, और पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के अंदर 5G नेटवर्क सर्विस को लॉन्च किया गया। और इसके पहले चरण में यदि हम बात करें कि जो फर्स्ट चरण होगा कितने शहरों में ये 5G की सर्विस दी जाएगी, पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो पहले चरण में 13 शहरों में इसकी सर्विस जो है ये शुरू की जाएगी, और 2023 के अंतिम तक ऐसा अनुमान है कि पूरे देश में 5G नेटवर्क का विस्तार हो जाएगा। अच्छा, जो 5G नेटवर्क है इसकी स्पीड कितनी रहेगी? तो 20 GB पर सेकंड। कितनी स्पीड है? 20 GB पर सेकंड 5G की स्पीड रहेगी। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किसे सीआरपीएफ का नया महानिदेशक, यानी कि सीआरपीएफ के अभी नए डीजी कौन बन गए हैं? दोस्तों इनका नाम है सुजाय लाल थाउसन। ठीक है, और इनका शॉर्ट में SL थाउसन इनको कहा जाता है, और ये सीआरपीएफ के न्यू डीजी बन गए हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? दोस्तों इन्होंने कुलदीप सिंह का स्थान लिया है। किसका? इन्होंने कुलदीप सिंह का स्थान लिया है। हम बात करें यहाँ पर सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं। स्थापना 1939 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सीआरपीएफ का जो आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है वो है सेवा और निष्ठा। और दोस्तों याद रखना सीआरपीएफ जो है ये भारत का 3.25 लाख से ज़्यादा कर्मियों के साथ में विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के न्यू डीजी कौन बन गए हैं? दोस्तों आईटीबीपी के न्यू डीजी बन गए हैं अनीश दयाल सिंह। ठीक है, और अनीश दयाल सिंह ने संजय अरोड़ा का स्थान लिया है। आईटीबीपी की बात करेंगे तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1962 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। और इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? तो शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा जो है इसका मोटो है। और इसके डीजी कौन बन गए हैं? अनीश दयाल सिंह जो हैं ये आईटीबीपी के न्यू डीजी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आसरा पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? आसरा नाम से आप समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले आसरा पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो सभी गरीबों का जो जीवन है ये सुरक्षित करना, यानी कि सभी गरीबों के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता दी जाएगी। किस राज्य के द्वारा? तेलंगाना राज्य के द्वारा आर्थिक पेंशन योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो एक बुक रिसेंटली लॉन्च की गई है, उसका नाम है अंबेडकर आ लाइफ। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट बुक है। तो इस बुक के राइटर आपको बताना है, तो इस बुक के राइटर का नाम है शशि थरूर। और शशि थरूर जो है इनके द्वारा कोई भी बुक यदि लिखी जाती है तो ये एग्जाम में ज़रूर बनती है। और अंबेडकर आ लाइफ नामक जो बुक है, ये पुस्तक जो है ये डॉक्टर VR अंबेडकर साहब के संघर्षों पर आधारित है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिशन के तहत नासा ने क्षुद्र ग्रह से अंतरिक्ष यान को टकराकर पृथ्वी को बचाने का पहला सफल परीक्षण किया है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा डार्ट मिशन के तहत। ठीक है, हम बात कर लेते हैं डिटेल की। तो दुनिया में पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मिशन डार्ट के तहत में क्षुद्र ग्रह से अंतरिक्ष यान को टकराकर पृथ्वी को बचाने का पहला सफल परीक्षण किया है। किस मिशन के तहत किया है? डार्ट मिशन के तहत।
तो डार्ट मिशन में जो डार्ट टर्म यूज हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या है? डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट जो है इसका फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के 76वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दोस्तों भारत के 76वें चेस ग्रैंड मास्टर जो हैं ये प्रणव आनंद बन गए हैं। ठीक है, हम बात करेंगे कि प्रणव आनंद कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं। कहाँ के? ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया और दोस्तों सभी क्वेश्चन को बिल्कुल आसान भाषा में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। और यदि आपको इसी प्रकार से सारे करंट अफेयर्स की स्टडी करना है 2022 में जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यदि आपको सभी पढ़ना है और सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज स्टडी करना है बहुत ही कम समय में, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक को आप ज़रूर बाय करें। इस ई बुक की विशेषताएं क्या हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और इस ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था वर्तमान में कौन क्या है और जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं वहां से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। डिटेल यदि आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर आपके स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके भाई बहन और दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि टाइम टू टाइम और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए, मंथली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। आप भी हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपना माता पिता भाई बहन सबका खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।